अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हमारे साथ मौजूद हैं जो इस्लामाबाद में, आपको मालूम है पिछले दौरे हुकूमत में एक एहसास प्रोग्राम था जिसके तहत जो इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ, जो बाकी शहरों में भी लेकिन खुसूसन इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ स्मॉल वेंडर्स थे, लाइक फूड स्टॉल वाले, सब्ज़ी वाले, इनको हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत इनको सॉफ्ट लोन्स लेके दिए थे। मुख्तलिफ जो यू बैंक्स हैं, इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे। लेकिन अभी जो आप देखिए कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा हुआ है, महंगाई आसमानों पर है, लोगों के लिए अपने पेट पालना मुश्किल हो गया है। और ऐसे में जबकि ये हुकूमत मज़ीद रोज़गार तो नहीं पैदा कर सकती, लेकिन कम अज़ कम इस हुकूमत के अंदर इतना तो एहसास होना चाहिए कि जो लोग बरसरे रोज़गार हैं, चाहे वो किसी भी के बेनिफिशरी हैं, पिछली हुकूमत के बेनिफिशरी हैं, किसी के भी बेनिफिशरी हैं, लेकिन आप ये तो देखिए उनके घरों में कुछ चूल्हा तो जल रहा है, आप उनसे उनका रोज़गार छीन रहे हैं, और वो भी इन हालात में। तो ये जो अभी एक कार्रवाई की है हुकूमत ने, कल ये जो जितने वेंडर्स थे जो मुख्तलिफ फ़ूड स्टॉल्स लगाते थे I-10 के एरिया में, उनके ना सिर्फ फूड स्टॉल्स जाके तोड़े हैं बल्कि उनसे उनका रोज़गार छीन लिया है। तो इस सब पर हमारे साथ जो इनके नुमाइंदा हैं वो बात करने के लिए मौजूद हैं, जो आपको तफसीलात बताएंगे। ये बड़ी अफसोसनाक तमाम तफसीलात हैं कि ये क्या कार्रवाई हुई है। तो इनसे बात करते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए और बताइए कि ये क्या आप लोगों का कारोबार था, कितने वहाँ पर मुतासरीन हैं, और ये किस तरह से कार्रवाई हुई है और किसने कार्रवाई की है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना शहबाज है। मैं इस्लामाबाद एहसास रेडी बॉन्ड प्रोग्राम का प्रेसिडेंट हूँ। मैं जितने भी चारों हमारे सेक्टर्स हैं, जिसमें I-10 है, F10 है, G10 है, G11 है और F11 है, इन सबको मैं देख रहा हूँ। I-10 में असल में बात यह है कि जब ये, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये प्रोग्राम शुरू किस तरह हुआ, कैसे हुआ। ये प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट के तहत इमरान ख़ान ने और डॉक्टर सानिया निश्तर ने शुरू करवाया था। सर ज़िया बांडे साहब हैं हमारे पाइड के रिसर्चर, उन्होंने बहुत एफ़र्ट किया इस प्रोग्राम पे। उन्होंने ये पूरा प्रपोज़ल इनको बना के दिया, पूरा तैयार किया। तो हम जब ये पहले रेडियाँ चला रहे थे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, तो वो पहले वैसे ही काम कर रहे थे। लाइक CDA जो था उसको भत्ता देते थे, पुलिस है उसको भत्ता देते थे, और इंतज़ामिया के कुछ नुमाइंदे आ जाते थे, उनको भी भत्ता देते थे। उस टाइम ये सारा सिस्टम ऐसे ही था, इलीगल था। कभी CDA आती थी, ऑपरेशन करती थी, ले जाती थी, कभी कोई, मतलब जिसका जहाँ पे हाथ पड़ता था वो इसी तरह इनको लूट खसूट रहा था। जो जितना निचोड़ सकता था वो निचोड़ लेता था। बिल्कुल इन गरीबों को, जो बेचारे कोई रेडी लगाता है, कोई कुछ करता है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो 500,000 की दिहाड़ी लगाने वाला था। बिल्कुल यहाँ पर जो मगरमच्छ हैं CDA और दीगर डिपार्टमेंट्स के, पुलिस के या दीगर इंतज़ामी ओहदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो जितना उस 500,000 वाले को भी निचोड़ सकते थे, उससे निचोड़ के उसकी जेब से कुछ पैसे निकाल लेते। बिल्कुल सर, इसमें मंथली बंदी हुई थी 2-2 हज़ार रुपये। हर मार्केट से 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख रुपए CDA चेयरमैन तक जाता था, नीचे से लेके ऊपर तक ये भत्ता जाता था। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, आप चले जाएं मार्केट का मुआयना करें, आप पूछें लोगों से। मैं हल्फन कहता हूँ, हर बंदा रिश्वत ले रहा, ऊपर CDA चेयरमैन तक ये रिश्वत जाती थी। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हमारे जो अभी पिछले रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के जज गुजरे हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि पाकिस्तान का मोस्ट करप्ट तरीन अदारा जो है वो CDA। अगर CDA को अब इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है, पहले क्यों नहीं थी? 15 साल 20 साल से ये इंक्रोचमेंट हो रही है, क्यों नहीं ख़त्म की CDA ने? अब जबकि ये इनको लीगलाइज किया है, इनको सरकार ने लाइसेंस दिए हैं बाकायदा, 5 इसके बीच में अदारे इन्वॉल्व हैं। एहसास मिनिस्ट्री है जो कि अब बेनज़ीर इनकम सोर्स मिनिस्ट्री है, MCI है, इसमें DMA है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे, और ये हमारे जो इंतज़ामिया इस्लामाबाद।
ठीक है। और इसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इनको टेक्निकल चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। उनके MOU साइन हुए हैं, वो हर चीज़ मेरे पास है लीगल। इन्होंने बगैर बताए, बगैर इतला दिए, रात की तारीकी में डाका डाला है। ठीक है। लोगों का सामान उठा कर लेके गए हैं, जिसका जहाँ पे अब जिसका एक स्टॉल था 2-2 लाख रुपए जिसने बैंक से लोन लेके, हुकूमत ने लोन दिलवाया है, हुकूमत ने लोन दिलवा के ये इनको कर्जा दिया हुआ था, वो एक साल की किस्तें हो चुकी थी। और ये मेरे पास 5 अदारों के MOU साइन हुए हैं। इन गरीबों के जो चूल्हे बंद किए हैं उसका कोई इनके पास लीगली जवाज़ ही नहीं था। ये लाइसेंस इनको दिए हुए हैं, लाइसेंस एक्सपायर होते रहते हैं, उससे पहले इनको नोटिस देना चाहिए था। हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हमें कोई इन्होंने नहीं बताया, कोई रिटर्न भी नहीं दिया। रात की तारीकी में आके जो असिस्टेंट कमिश्नर है सानिया हमीद पाशा, उन्होंने ये ऑपरेशन किया। उन्होंने जानबूझ के हमारे स्टॉल तोड़वाए हैं, उठा के ले जाते, इलीगली इंक्रोचमेंट थी, उठा के ले जाते स्टोर में। उनको कोई राइट ही नहीं बनता कि इसको तोड़ें। वो गरीब बेचारे लोग हैं, सुबह के टाइम वो धाड़े मार मार के रो रहे थे। आप पेशावर में अब देखें धमाका हुआ है। क्या नाम है इन असिस्टेंट कमिश्नर का? असिस्टेंट कमिश्नर है सानिया हमीद पाशा। माशाल्लाह बड़ा काम किया है सानिया हमीद पाशा साहिबा ने। ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं, यकीनन CSS करके ये आई होंगी। और आप देखिए कि उन्होंने गरीब रेडी बानों की रेडियाँ तोड़ के अपनी रिट इस्टेब्लिश की है। ठीक है, वो जो दर्जनों लोग जिनके घरों में चूल्हे बुझे हैं और जहाँ से सैकड़ों उनके बीवी बच्चे, माँ बाप, बूढ़े दवाइयाँ लेते होंगे, बच्चे स्कूलों में जाते होंगे, उनकी फीसें होती होंगी, घर की रोटी पकती होगी, वो सारा कुछ छीन के जो सानिया हमीद पाशा साहब हैं, इनको यकीनन 23 मार्च को इनको कोई मेडल शेडल पहनाना चाहिए। ठीक है, इनको भी कोई हुकूमत को तमगा बसालत, कोई तमगा शुजात, कोई तमगा हुस्न कारकर्दगी देना चाहिए। ये सानिया हमीद पाशा साहबा इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर हैं और ये माशाल्लाह इन्होंने काम किया है। आप देखिए, इस कौम को चाहिए कि इनको जाके सल्यूट करे। ठीक है, और इनकी पूरी जिसे कहते हैं ना, इनके तमाम अहले खाना को भी इन पर फ़ख्र होना चाहिए कि इनकी बेटी ने जाके गरीबों के स्टॉल तोड़कर बड़ी नेकी कमाई है। बड़ा अल्लाह उसका अजर देगा, उनको यकीनन देगा। लेकिन हमारे मुल्क में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, बात शुरू कीजिए। जब ऑपरेशन जब ये सारे तोड़ चुके थे तो मुझे कॉल्स की थी काफ़ी स्ट्रीट वेंडर्स ने। मैं सोया हुआ था, अब ज़ाहिर है रात का टाइम है 3 बजे का। तो जब मुझे ज़्यादा कॉल्स आनी शुरू हुई तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मैं देखता हूँ। जब मैंने देखी तो 15-16 कॉल्स आई हुई थी। मैंने जब कॉल अटेंड की तो वो बेचारे रो रहे थे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो ये मौसूफ़ वहाँ पे ऑपरेशन करवा रही थी। तो मैंने जब इनको जाके कहा, मैंने कहा मैडम ये किस कानून के तहत आप ये सरकारी रेडियाँ तोड़ रही हैं? उन्होंने कहा मैं तोड़ नहीं रही, मैं उठा के ले जा रही हूँ। मैंने कहा आप कैसे कह सकती हैं उठा के? आए मेरे साथ, ये सारी आपने तोड़ी हैं, ख़त्म की हैं। आप मुझे कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स दें कि ये उठा के ले जाती हैं तो कल को कोर्ट से अगर रिस्टोर भी होती तो रेडियाँ बेचारों को मनोन वापस मिल जाती हैं, वो उस पर दोबारा कारोबार जाएगी। तोड़ने का मतलब ये है कि वो हमेशा के लिए वो रेडियाँ बेकार होगी, वो हमेशा के लिए जो ये गरीब रेडी बान है ये उन पर कारोबार नहीं कर सकेंगे। सानिया हमीद पाशा साहबा को इस पर यकीन, जिसे कहते हैं ना, इस 23 मार्च को कोई तमगा वगैरह मिलना चाहिए। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, मैंने उनको कहा मुझे कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स दें। उन्होंने कहा मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है, चीफ साहब का ऑर्डर है। मैंने कहा कौन से चीफ साहब का ऑर्डर है? चीफ कमिश्नर का ऑर्डर है, चीफ पुलिस के किसका ऑर्डर है? बस चीफ साहब का ऑर्डर है बस। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकती। उसके बाद वो भाग के अपनी गाड़ी में बैठी और फिर चली गई। ये जब तब बाद में मैं पीछे आया, मैंने जाके रेडियो का हशर नशर देखा तो कसम से मैं, हालांकि मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि इस तरह लोग रो रहे थे गले लग लग। जिसका रोज़ी रोटी ही यही है, एक रेडी का मतलब है 3 घर। देखें, एक रेडी पे जब ये हमने सरकारी रेडी इन सबको लेके दी
एक रेडी पे 2 मुलाजिम हैं। 2 मुलाजिम का मतलब है 2 घर, उसके एक रेडी के इसके बाद मालिक हैं। रेडी का 3 घर। 3 घर का मतलब है फैमिली के 8 से 9 मेंबर। आप 24 बंदों का रिज़्क छीन रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपके दिल नहीं फटे? खुदारा इन बेचारों पे रहम करें, इनको इतना ना, इनको दहशतगर्द ना बनाएं आप। कसम से मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग कितने जज्बाती हुए हैं। कोई हमारे पास, हमने एहतजाज किया है, कोई हमारे पास गवर्नमेंट का नुमाइंदा तक नहीं आया जिसने आके पूछा हो कि यार क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। इतनी बेहिसी कभी नहीं देखी। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने बस यही काम किया है, पकड़ धकड़ और मुखालफत। इन गरीब लोगों की कौन सी पार्टी थी? कुछ बीच में कुछ सरकारी जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं ये पीटीआई के लोग हैं। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक ने सर्वे किया था, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए थे, उन्होंने ये सर्वे किया था। उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा कि आप किस के सपोर्टर हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स बैठे वहाँ पे काम कर रहे थे उन सब का उन्होंने डाटा लिया था, उन सब के नाम लिख के ले गए थे। वो नाम की लिस्ट मेरे पास अभी मौजूद भी है। उसमें I-10 में 91 की लिस्ट मेरे पास है। उसमें से 43 स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको ये रेडियाँ मिली थी। कुछ ऐसे थे जो नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने नहीं ली। कुछ ऐसे थे जो डिफ़ॉल्टर थे, कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर केसेस थे, कुछ ऐसे थे जो अफ़गान सिटीज़न थे। क्योंकि इसमें जो SOPs इन्होंने अपनाई थी उसमें FRC चाहिए होती थी, और सेकंड पुलिस वेरिफिकेशन जिसकी क्लियर होती थी उसको ये रेडी मिलती थी, और थर्ड जो जिसका शनाख्ती कार्ड क्लियर होता था, कोई केसेस किसी के ऊपर ना होते थे, उसको ये रेडी दी जाती थी। तमाम SOPs क्लियर होने के बाद उसको ये रेडी मिलती थी और उसको लाइसेंस मिलता था और उसको बैंक वाले लोन देते थे। ये जुल्म और बेहिसी, मैं कहता हूँ यही इनसे तवक्कुआत थी। इनका काम गुर्बत मिटाने ये आए थे, महंगाई के ख़िलाफ़। महंगाई डबल हो गई है। जो चीज़ें 100 रुपए की थी आज वो 200 रुपए की हो गई हैं। जो चीज़ 10 की थी आज वो 30 रुपए की हो गई है। इनका उस तरफ ध्यान नहीं है, बस ये गरीब लोगों के पेट काट रहे हैं, गरीब लोगों का चूल्हा बुझा रहे हैं। अब जो एक रेडी पे जो 3 वर्कर काम करते थे, उन 28 लोगों का, 27 लोगों का, उनका कौन मुहाफिज होगा, उनका कौन ज़िम्मेदार होगा, उनको कौन रोटी देगा? पहले ही लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और आप लोग उनसे उनके रोज़ी रोटी छीन रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? बेशक इसमें चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है, बेशक इसमें इंतज़ामिया है, बेशक इसमें हुकूमत इन्वॉल्व है। सबको मैं कहता हूँ कि सल्यूट है। ये गरीबों के जो पेट काटे हैं, मैं कहता हूँ इनको, जैसे असद भाई ने कहा है, इनको तमग़ा बसालत देना चाहिए 23 मार्च को। बस मैं और क्या कह सकता हूँ इनको। आप ये देखिए, मैं दोबारा बात करूँगा कि ये मुल्क इस वक्त सख्त तरीन माशी मुश्किलात से गुज़र रहा है। हमारे जो फॉरेन रिज़र्व हैं वो 3 अरब डॉलर के रह गए हैं, यानी कि 18 दिन की इंपोर्ट के पैसे हैं इस मुल्क के पास। उसके बाद ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त इस मुल्क में ओपन मार्केट में 283 रुपये का डॉलर मिल रहा है। जो इन्फ्लेशन है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर 31% से ऊपर जा चुकी है। इतनी महंगाई की शरह है इस वक्त इस मुल्क में। ठीक है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। मुख्तलिफ, मैं आज पढ़ रहा था कि एक जो ऑयल प्लांट है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, एक ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी गई है। मुख्तलिफ ऑटो प्लांट्स बंद किए जा रहे हैं, और जब ये बंद हो रहे हैं तो वहाँ से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये हुकूमत उनके रोज़गार तो नहीं बचा सकती, लेकिन जो ऑलरेडी बरसरे बेरोज़गार लोग हैं, अगर ये किसी तरह से हुकूमत की छतरी के नीचे आते हैं तो आपको चाहिए कि इनको तो आप तहफ़्फ़ुज़ दें, बजाय इसके आप उनका भी रिस्क छीनने पहुंच गए।
ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की शर्मनाक ये कार्रवाई है। ये ऐसा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दिया है इस हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने। ये राना सनाउल्लाह साहब बताएंगे वज़ीर दाखिला कि उन्होंने ये ऐसा शर्मनाक चीफ कमिश्नर भेजा है इस्लामाबाद में, ऐसा शर्मनाक कोई उन्होंने लगाया है सीडीए का चेयरमैन इस्लामाबाद में। और ये जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सानिया हमीद पाशा साहिबा, इनके दिल में भी कोई रहम ना आया कि ये कमिश्नर को कहती है कि सर आप मुझे किस काम पे भेज रहे हैं, मैं लोगों का रिस्क जाके छीनूं, उनको भूखा मारने के मिशन पे जाऊं, और वो इन हालात में, जब हमें शुक्र करना चाहिए कि चाहे कितने तोड़े हैं। तो कल रात को स्टॉल इन्होंने 37 स्टॉल जो हैं वो तोड़े हैं, ठीक है, और 2-3 बीच में से बचे हैं, वो भी जो मतलब बचा सकते थे, ठीक है, बाकी स्टॉल जो हैं वो कुछ लेके गए हैं साथ, ठीक है, हर चीज़ जो लेके गए हैं वो भी काबिल नहीं है। सोलर सिस्टम की ऊपर लगा हुआ था, बैटरी थी, उनका सामान था बीच में, वो सब कुछ लेके गए हैं। फ्रूट्स के स्टॉल न थे, जो सारा फ्रूट ये काला कोलू सेब वो खा रहे थे वहाँ पे, शर्म नहीं आई उनको जो सीडीए के इंस्पेक्टर थे, और सामान था बीच में वो लेके गए हैं। कपड़े थे बच्चों के जो बेच रहे थे, गारमेंट्स का सामान था, किसी का बर्गर का स्टॉल था, किसी का शौरमे का स्टॉल था, किसी का सब्ज़ी का स्टॉल था, किसी का फ्रूट का स्टॉल था। ये कौन से माफिया था, ये कौन से दहशतगर्द थे? मैं आपको बता दूं, यही असिस्टेंट कमिश्नर थी, 1 साल पहले खुद 5 दफ़ा ये स्टॉल लगवा के गई है, खुद इसने लोकेशन बताई थी कि इस लोकेशन पे लगाएं, आज ये खुद आ गई है। इसका काम क्या बनता है? ये हर उल्टे काम करने के लिए इसी को रखा हुआ है, शर्म नहीं आती इसको? रोजी रोटी पे लोगों की लात मारी है। आपको मालूम है, हमें बार बार ये बताया जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दौर में जब कहत आया तो उन्होंने चोरी पर हाथ काटने की सज़ा मुअत्तल कर दी। उन्होंने कहा तो लोग भूखे हैं, मैं कैसे उनके, वो मजबूर है चोरी करने पर। तो ऐसे में आप सोचिए, ये एक सो कॉल्ड इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर आप लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके स्टॉल तोड़कर। और ये गरीब लोग हैं, ज़ाहिर बात है, जो फ्रूट की रेडी लगाता है या कोई बर्गर का स्टॉल लगाता है, वो कोई अमीर नहीं हो सकता। वो बेचारा कोई गरीब होगा, घर का 2-3 हज़ार 1,500 रुपये कमा के घर लेके जाता होगा रात को। उनके ऊपर इस रियासत ने अपनी रिट इस्टेब्लिश की है। तालिबान के पैरों में पड़ने वाले हमारे हुक्मरान, ठीक है, वो रेडी बानों पर अपनी रिट इस वक्त इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और मैं फिर दोबारा ये दरख्वास्त करूँगा राना सनाउल्लाह साहब से कि वो बराए मेहरबानी शहबाज शरीफ साहब नॉमिनेट करें 23 मार्च के लिए ये जो असिस्टेंट कमिश्नर सानिया हमीद साहिबा हैं, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद को, कि वो लोग जाएं, इनको कोई तमगा बसालत मिले, कोई तमगा शुजात मिले, कोई तमगा हुस्न कारकर्दगी मिले कि इन्होंने 40-50 गरीब रेडी बानों की रेडियां तोड़ के उनके बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ा है, उनके माँ बाप को दवाई से महरूम किया है, उनके बच्चों की तालीम तबाह की है। तो इसके ऊपर यकीनन इनको कोई तमगा बसालत मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि जो चीफ़ कमिश्नर हैं उनके भी बच्चे किसी स्कूल में जाते होंगे, उनके माँ बाप भी बीमार होंगे। ये जो सानिया हमीद पाशा साहबा जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इनके भी घर में माँ बाप होंगे, अगर ये मैरिड हैं तो इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी कोई बहन भाई होंगे। तो सबको इन पर फ़ख्र करना चाहिए कि उनकी, जैसे कहते हैं ना, उनके घर में कैसा एक चिराग मौजूद है। जो चीफ़ कमिश्नर के घर वाले हैं उनको भी फ़ख्र करना चाहिए कि उनके घर में एक ऐसा चिराग मौजूद है कि जिसने इतनी रौनक लगाई है कि उसने 40-50 लोगों गरीब रेडी बानों के ऊपर अपनी अफसरी झाड़ी है। तो हम आपको मज़ीद भी इस पर अपडेट करेंगे, इस केस को फॉलो करेंगे। आप लोग अभी किसी कोर्ट वगैरह जा रहे हैं, कुछ करने हैं? जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह हमने अपना लॉयर भी हायर कर लिया है। हमारे लॉयर माशाल्लाह बहुत सीनियर मोहतरमा ईमान मज़ारी साहिबा, जो मंडे वाले दिन केस फाइल कर देंगी। और मंडे वाले दिन 2 बजे हमने चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद का घेराव करना है, वहाँ पे अपना एहतजाज करना है। जो हमारा कानूनी हक़ है, हम वहाँ पे अपना हक़ लेने जाएंगे। पहली बात तो ये है, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद जो पहले वाले थे, या वो गलत हैं या जो ये अभी आए हैं ये गलत हैं। मुझे इस बात का जवाब दें। अगर पहले गलत हैं तो उन्होंने ये MOU क्यों साइन किया है?
अभी आप 4 दिन हुए आए हैं, मुझे पता है आप क्या क्या काम है। आप, इसका मतलब है या वो गलत थे या आप गलत हैं, एक गलत होना चाहिए, क्योंकि या तो उनको के MOU जो साइन हुए हैं वो गलत हैं, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के MOU साइन है। ये प्रोग्राम कैंसिल कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, एक आध रेडी कैंसिल हो सकती है, वो भी इसमें कि जो लाइसेंस है इसमें शिक लिखी हुई है कि जिस रेडी बान का अगर आपको कोई मसला है, कोई ट्रैफिक के मामलात उसके साथ उसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं या उसकी वजह से पॉल्यूशन के वो हो रही है, तो उसको भी ये बग़ैर लीगल नोटिस दिए ख़त्म नहीं कर सकते। उसको मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको बिठा सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते बग़ैर किसी लीगल अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा। मैं इंशाल्लाह अब हम मंडे वाले दिन अपना केस भी हम फाइल कर देंगे और बाकी जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका हमने तखमीना भी लगाया है, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए, जो अभी जिसमें से कुछ जो हमारे रेडीबान भाई हैं वो अभी रहते हैं। ये जो लॉस हुआ है वो इंशाल्लाह हम इनसे लेंगे, उसके बगैर हम इनको माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी माफ़ नहीं करेंगे इनको। गरीबों का 1 करोड़ 10 लाख रुपए नुकसान किया है इन लोगों ने, माशाल्लाह। बड़ा फ़ख्र का मुकाम है इस वक्त इस्लामाबाद के चीफ़ कमिश्नर के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर सानिया हमीद पाशा साहबा के लिए, और जो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब उनके लिए, और जो वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ उनके लिए कि ये बड़ा तीर मारा गया इस्लामाबाद में। इसमें मैं आपको बता दूं, जो ये स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं 4 सेक्टर्स में, हमारे तकरीबन ये 470 से अबव जो सरकारी रेडीबान हैं, इनमें मैं आपको पर्सनली हल्फन कह सकता हूँ जो 70% हैं वो PDM के सपोर्टर हैं। मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ कि ये PDM के सपोर्टर्स हैं, और जिनको अभी ये सारी चीज़ें देख के दुख हुआ है। G10 से कुछ लोग आए हुए थे, अल्लाह शायद जानता है कि वो रो रहे थे कि ये जो वाक़या हुआ है ये उनकी रोज़ी रोटी छीन ली है। वो PDM के सपोर्टर थे, वो नून लीग के सपोर्टर थे, वो पीपल पार्टी के सपोर्टर थे जो रो रहे थे। अब वो लोग, आप मुझे बताएं कि वो लोग आपके बारे में क्या तासुरात रखते हैं। ये गरीब लोग हैं। पहली बात तो ये है, गरीब लोग उसको वोट देते हैं जिसका कोई काम हुआ हो, ऐसे ही है। अब इनका ये, इनके पास यही ज़रिया माश था, ये आपने छीन लिया है। इसमें मैं आपको बता दूं 470 जो रेडीबान है, इसमें तकरीबन 60% हमारे पख्तून भाई हैं, और उनमें 50% से अबव जो हैं वो नून लीग के और PTI पीपल पार्टी के सपोर्टर हैं, और कुछ फजलुर रहमान के सपोर्टर हैं। इनको शर्म नहीं आई, ये कानून लेके आ रहे हैं, ये महंगाई ख़त्म करने आए थे ये लोग, ये रोज़गार देने आए थे ये लोग। ये कौन सा रोज़गार दिया है? हाँ, एक रोज़गार इनको दे दिए। ये चोरियाँ करेंगे, ये डकैतियाँ करेंगे, ये डाकू बनेंगे। मैं कहता हूँ, मैं अब वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, खुदा ना खास्ता ये लोग दहशत गर्दी की तरफ चले जाएं। इनको तो आप खुद दहशत गर्द बना रहे हैं, ये हुकूमत बना रही है जानबूझ के। आप लोगों को पता नहीं है इन लोगों ने क्या बनना है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने इनके जज्बात सुने, और इस जज्बाती गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिनकी रेडियाँ टूटी हैं उनके जज्बात क्या होंगे इनके बारे में। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।